भूपेश बघेल की जिंदगी में उनकी मां खास महत्व रखती थी, जिसका उदाहरण इसी बात से मिलता है कि भूपेश बघेल की मुख्यमंत्री बनने की सुगबुगाहट को देखकर ही उनकी मां ने निर्जला व्रत रख लिया था और कहा था कि तभी पानी पीऊंगी जब बेटे के तरक्की की बात सामने आएगी। किसानों के हितैषी भूपेश बघेल ने सीएम पद की शपथ के 1.5 घंटे बाद ही 16.65 लाख किसानों की कर्ज माफी के आदेश दिया। साथ ही किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी का फैसला किया। सीएम ने प्रदेश की संस्कृति और कला के साथ लोक त्योहारों पर छुट्टी की सौगात दी। हरेली, तीजा, कर्मा जयंती और छठ त्योहार की छुट्टी दी गई। बता दें कि बिहार के बाद सिर्फ छत्तीसगढ़ ही ऐसा प्रदेश है जहां पर छठ पर छुट्टी दी गई है। जब नक्सली क्षेत्र बीजापुर के लोहा डोंगरी में एक पहाड़ी के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे, यहाँ लोगों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी रखी गई थी, जिन्हें देख सीएम बघेल खुद को रोक नहीं सके और खुद भी मैदान में उतर आए। यहाँ बैडमिंटन, वॉलीबॉल, सॉफ्ट बॉल और तीरंदाजी की। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को देखते हुए कॉमन मैन भूपेश बघेल नाम से किताब भी लिखी गई, जिसमें उनके आम आदमी वाले जीवन को रेखांकित किया गया है। मुख्यमंत्री अपने हर बड़े कार्य में पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ दिखते हैं। साथ ही उनकी जिंदगी में दादा और पोते वाली झलक छोटे बघेल के साथ देखी जा सकती है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अपने व्यस्तम दिनचर्या के बाद भी दिन में एक बार परिवार के साथ भोजन जरूर करते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ ही साथ खान पान को विश्व पटल में लाने का श्रेय भी सीएम भूपेश बघेल को जाता है। उन्होंने बोरेबासी दिवस की शुरुआत कर मजदूरों के भोजन को शाही भोजन का दर्जा दिला दिया। मुख्यमंत्री का ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज ही है जो उन्हें गांव, गरीब और किसान के करीब लाया, जिसके चलते खेत में नांगर बैला देखकर वे आज भी खुद को रोक नहीं पाते। इतना ही नहीं, वह धान की बुआई और मिजाई के दौरान भी खेतीहर किसान की भूमिका में रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता किसी से छिपी नहीं है। चाहे शहीद गणेश राम कुंजाम को कांधा देना हो या फिर गांव में बोरवेल में गिरे बच्चे राहुल को बचाने की मुहिम, उन्होंने इसमें पूरी ताकत झोंक कर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। सर, आज का अपडेट ये है सर कि गुजरात की टीम आ गई है सर, और वो अपने हिसाब से रोबोटिक्स से उसके हिसाब से एनालिसिस कर रही है। और दूसरा ये है कि जो हम यहाँ पे टिकट किए हुए हैं वो पोस्ट हम उस लेवल की पहुँच रहे हैं जहाँ पे हम एक छोटे टनल बनाएंगे सर। ये जो रोबोटिक्स आया है उसको कैसे मैनेज करेंगे? जब टनल बना लोगे तो टनल से निकल आएगा, तो रोबोटिक कैसे उपयोग करेंगे? मुख्यमंत्री अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कोई भी खास कार्यक्रम हो या फिल्मी गाने झूमते हुए नजर आते हैं। तीजा पूरा त्योहार हो या आदिवासियों के कार्यक्रम, थिरकते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। भूपेश बघेल ने भारतीय युवा कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने। वे महासचिव और प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यक्रम समन्वयक भी थे। वे 1993 में पहली बार पाटन से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और बाद में उसी सीट से 5 बार चुने गए। 1990 से 1994 तक वे जिला युवा कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष रहे। 1993-2001 तक मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निदेशक रहे। वे 90 के दशक के अंत में दिग्विजय सिंह सरकार में अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे। वे छत्तीसगढ़ के राजस्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और राहत कार्य मंत्री थे। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद
वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने और छत्तीसगढ़ शासन के तहत मंत्री राजस्व पुनर्वास राहत कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी के रूप में नियुक्त किए गए। वे उसी सीट से 2003 के राज्य चुनाव में फिर से विधायक बने। वे 2008 के चुनाव में पाटन विधानसभा सीट हारे। 2009 में रायपुर से संसदीय चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने 2013 के चुनाव में फिर से पाटन विधानसभा सीट जीता और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्य समिति के सदस्य बने। 2014 और 15 में वे लोक लेखा समिति छत्तीसगढ़ शासन के सदस्य बने। अक्टूबर 2014 से जून 2019 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष थे। लगाया गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का नारा। इस नारे के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। अपनी तरह तरह की जनहित योजनाओं के साथ राज्य आज नए सोपान गढ़ रहा है। आदिवासियों के साथ थिरकते हुए नजर आते हैं। शासन आदिवासी संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार द्वारा अवकाश घोषित किया गया। अभी तक 5 लाख पट्टे वन अधिकार के तहत दिए जा चुके हैं। वहीं 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। कैसे बने प्रदेश के कका? मुख्यमंत्री बघेल सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा के दौरे पर उनका अलग रूप देखने को मिला। दरअसल बच्चों ने अपने घर से लाया टिफिन खाने के लिए जिद पर अड़ गए कि हम घर से आपके लिए खाना लेकर आए हैं, तो वो बच्चों की जिद को नहीं टाल सके। उन्होंने उनके टिफिन का खाना खाया और तब से उन्हें कका पुकारने लगे। गरीबों के भी सपने होते हैं, जिसे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोनी सशक्तिकरण योजना लागू की, जिससे हर मजदूर परिवार की बेटियां आगे आ सके। एक अच्छे मोटिवेटर के तौर पर सीएम ने 10वीं 12वीं में जिलों में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर की सैर कराने का वादा किया, जिससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर उत्साह जागा। मुख्यमंत्री के बचपन के मित्र भी बताते हैं कि उन्हें पारंपरिक खेल से खास लगाव है। लइका मड़ई के समापन कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री बघेल स्कूली बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर परंपरागत खेल गोटा खेलते हुए बच्चों के साथ बच्चे बने नजर आए। सपनों को हकीकत में बदलने वाले मुख्यमंत्री भूपेश सरकार ने ऐसे 3 छात्रों की मदद की है जो 2020 में खराब नेटवर्क की समस्या के चलते सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाए थे। ये तीनों छात्रों नीट पास कर चुके थे। इन छात्रों के बारे में जब सरकार को पता चला तो सरकार ने इनका एडमिशन करा दिया और अब ये तीनों छात्र अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं बने दुलरवा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की महिलाओं से उन्हें इंग्लैंड का टूर कराने का वादा किया है। उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाके की महिलाओं को इंग्लैंड का सफर कराने की बात कही है। धर्म और कर्म में विश्वास रखने वाले भूपेश बघेल 28 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली के अवसर पर कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा अर्चना करते नजर आए। गौ माता को दिया विशेष सम्मान। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत गोधन न्याय योजना से गोबर खरीदी और गौमूत्र खरीदी के तहत गायों को विशेष महत्व दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश भर में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री होने का गौरव तो हासिल कर ही लिया है, इसके साथ ही उनकी एक योजना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के चर्चे अब देश ही नहीं विदेशों तक होती है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इंडोनेशिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया है। सीएम बघेल ने बचपन के दोस्त को हेलीकॉप्टर में घुमाया। 15 अक्टूबर 2021 को बचपन के दोस्त नारायण निषाद ने कहा था कि अब तो तुम हेलीकॉप्टर में घूमते हो, कभी हेलीकॉप्टर से यहाँ आओ तो मुझे अपना हेलीकॉप्टर दिखा देना। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पूरा करते हुए उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में रायपुर तक सैर करवाई। सब कोई ये पाले ऊपर सब नहाते थे और गाँव के कोई तीतार के जितने भी आते थे उसको हम लोग पार कराते थे। तो गिले भौरा खेले। उसके बाद अब हमारा भतीजा उजा आगे लड़के लोग तो वो लोग के साथ वो क्रिकेट खेला, हम तो क्रिकेट नहीं खेला। रक्षाबंधन हर किसी को करीब लाता है और रिश्तों को मिठास देता है। ऐसा ही रिश्ता राज्यपाल अनुसुईया उइके
और सीएम बघेल के बीच बहन भाई के पवित्र बंधन रक्षाबंधन के दिन दिखता है, जब रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी भेजी। राज्यपाल ने राखी के साथ जो शुभकामनाएं संदेश भेजा, उसमें महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं और सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की। खेल प्रेमियों के लिए बनाया बैडमिंटन कोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुम्हारी के नगर पालिका में बने बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किए। यहाँ 97 लाख रुपए की लागत से 2 कोर्ट बनाए गए हैं। इसके साथ ही वर्टिकल गार्डन का भी लोकार्पण हुआ। बचपन से लेकर आज तक हाथ में बल्ला लेकर चौका लगाना मुख्यमंत्री का सबसे अनूठा अंदाज है। खेल में रुचि रखने वाले भूपेश बघेल मैदान में उतरने का मौका कभी नहीं चूकते। कुम्हारी में क्रिकेट स्टेडियम में उद्घाटन के दौरान उन्होंने मंत्री शिव डहरिया की गेंद पर चौका मारकर मैच की शुरुआत की और खेल प्रेमियों की खूब वाहवाही भी लूटी। एक अच्छे पिता की भांति साथी विधायक शकुंतला साहू के लिए वो लड़का खोजने में भी पीछे नहीं रहे। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए अपना इरादा जनता को बताया। सीएम ने अपनी मुंहबोली बेटी व कसडोल से विधायक शकुंतला साहू के लिए योग्य वर की तलाश करने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्तिक पूर्णिमा पर महादेव घाट में भरी ठंड में ऐसे डुबकी लगाते हैं कि अच्छा तैराक भी देखता रह जाए। सुबह 5:30 बजे खारून नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए उनका वीडियो बहुत अधिक वायरल हुआ था। केंद्र में बढ़ रहा सीएम भूपेश बघेल का कद एक के बाद एक नई जिम्मेदारी आला कमान भूपेश बघेल को दे रही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बनाए गए हैं। सीनियर ऑब्जर्वर को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि केंद्र में भी लोकप्रियता का ग्राफ कम नहीं है। पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को काका कहकर संबोधित करते हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर फार्मासिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल ने घबराए हुए लोगों को एक सवाल के जवाब में कहा कि काका अभी जिंदा है। इस डायलॉग के बाद से भूपेश बघेल को काका के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया गया। सीएम बघेल अपने दिलखुश मिजाज के लिए जाने जाते हैं। हंसी मजाक का कोई भी पल मुख्यमंत्री अपने हाथों से जाने नहीं देते हैं। सीएम बघेल ने एक बच्चे को गोद में उठाया। बच्चे ने मुख्यमंत्री की गोद में पहुंचते ही उनका कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद सीएम बघेल ने कहा कि इसने तो सीधा मुख्यमंत्री का ही कॉलर पकड़ लिया और जमकर ठहाके लगाए। अरे मेरे कॉलर पकड़ लिए, मुख्यमंत्री कॉलर पकड़ लिए, छोड़ो। कांग्रेस पार्टी के लिए बने संकट मोचन साल 2015-16 में एक ऑडियो टेप रिवील होने के बाद जब पता चला कि 2014 में राज्य में हुआ एक उपचुनाव फिक्स था, तब पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत जोगी के बेटे को पार्टी से बाहर निकाल दिया। बाद में अजीत जोगी पर भी रमन सिंह की बी टीम होने के आरोप लगे। इसके बाद उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया। ऐसे में बघेल पार्टी के लिए संकट मोचन बनकर उभरे थे। जेल में कस्टडी के दौरान शुरू किया सत्याग्रह। जेल में बघेल ने बेल लेने से मना कर दिया और कस्टडी में ही सरकार के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठ गए। बाद में कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें जेल से बाहर आकर चुनावों पर ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भी कहीं दौरे पर जाते हैं तो कुछ नया करते हैं। ऐसा ही तब हुआ जब वे दुर्ग जिले के धान खरीदी केंद्र सैलूत दौरे पर गए थे। उन्होंने धान की गुणवत्ता निरीक्षण के दौरान वहां खड़े बच्चे के हाथ में भौरा देखा। सीएम ने बच्चे से भौरा लेकर अपने हाथों में चलाया। सीएम का ये रूप देखकर लोग अचरज में रह गए। इस मनमोहक नजारे को छत्तीसगढ़ सीएमओ ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। बघेल ने रीट्वीट कर बच्चे को भौरा चलाने देने के लिए धन्यवाद भी दिया। सीएम पत्रकारों के सवाल पर अपने हाजिर जवाब के लिए जाने जाते हैं। मीडिया की कई प्रेस वार्ता में देखा गया कि उन्होंने पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और ये भी कहा कि मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। 21वीं सदी में पारंपरिक मान्यता को मानते हुए सोटा खाना भूपेश बघेल को आम से खास बनाता है। छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजा मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। गोवर्धन पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री मान्यता के अनुसार प्रदेश की खुशहाली के लिए अपने हाथों पर 8 बार चाबुक की मार सहते हैं।
ट्रैक्टर चलाकर खेत में पहुंचे मुख्यमंत्री। अक्षय तृतीया के अवसर पर छत्तीसगढ़ में माटी पूजन दिवस के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक महाअभियान की शुरुआत की, जिसके तहत मुख्यमंत्री पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर ट्रैक्टर चलाते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित खेत पहुंचे। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए भी सीएम भूपेश बघेल लगातार मदद करते रहे। बाहरी राज्यों में लाखों की संख्या में काम करने वाले छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन भूपेश बघेल ने अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए और प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने के लिए अन्य सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार वार्ता करते रहे। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार राममय हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राम राम जप रहे हैं। सीएम कहते हैं सोते जागते उठते बैठते हमारे यहाँ राम राम कहने की संस्कृति है। यहाँ के लोग राम को प्रिय थे, इसलिए प्रभु राम ने यहाँ वनवास का सबसे ज्यादा समय बिताया। सीएम ने ये भी कहा कि समाज को जोड़ने का काम त्रेता युग में भगवान राम ने किया। ईडी को ललकार। सीएम बघेल यारों की यार है, वो दोस्ती भी तन्मयता से निभाते हैं और दुश्मनी को भी नहीं भूलते। हाल ही में अपने नेताओं के ऊपर ईडी की कार्यवाही को लेकर खूब मुखर हुए। भूपेश सरकार आने के बाद पहली बार प्रदेश का राजकीय गीत घोषित किया गया। अब स्कूल, सरकारी भवन सभी जगह रोज गूंजता है राजकीय गीत अरपा पैरी के धार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले भी कांग्रेस नेता ही रहे। वो पूर्व कांग्रेस नेता स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। राजनीति की शुरुआत के लिए वो चंदूलाल चंद्राकर के ही मार्गदर्शन पर ही चल रहे हैं। सीएम बघेल जब तारीफ करते हैं तो क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष सबको दुलारते हैं। ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में, जब सीएम बघेल ने की विधायक अजय चंद्राकर की तारीफ। अकेले बल्लेबाजी शानदार, नए विधायकों को अजय जी से सीखना चाहिए, वे अकेले सब पर भारी पड़े। राजनेता नहीं, किसान बनने की थी चाहत। किसान बनना चाहते थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उनका उद्देश्य था कि मैं अच्छा किसान बनूं और जन सेवा करूं। जन सेवा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री बने। IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के सर्वे में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे भूपेश बघेल। लोकवाणी के जरिए जनता से जुड़े जम्मो सुनवैया, दाई दीदी सियान जवान और लइका मल्ला जय जोहार नमस्कार छत्तीसगढ़ी अंदाज में रेडियो के माध्यम से प्रदेश की जनता की समस्या और उनके सवालों का जवाब देने के लिए अब तक लोकवाणी की 25 कड़िया का प्रसारण किया जा चुका है। किसानों के साथ किया भोजन। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई किसानों के साथ बैठकर छत्तीसगढ़ी भोजन का आनंद लिया। साथ ही स्कूलों के निरीक्षण के दौरान भूपेश बघेल ने बच्चों के साथ खाना खाया। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से भूपेश बघेल ने 5 नए जिलों की घोषणा की। कई दिनों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग नए जिले की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लोगों की बात को मानते हुए 5 नए जिले बनाकर प्रदेश के जिलों की संख्या 28 से बढ़ाकर 33 कर दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कभी भी गाने बजाने का मौका नहीं चूकते। होली में भावगीत गाते हुए नाती के संग बजाया नगाड़ा। निजी कार्यक्रमों में भी भूपेश बघेल को माइक पकड़कर छत्तीसगढ़ी गीतों को गुनगुनाते देखा जा चुका है। जन घोषणा पत्र के 36 में से 24 वादे पूरे करने का दावा करने वाली भूपेश सरकार की तारीफ कांग्रेस की केंद्रीय समिति ने भी की। समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश के लिए रोल मॉडल बताया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बतौर मुख्यमंत्री रूप में सबसे ज्यादा दिन किए पूरे। 17 दिसंबर को सरकार बनने के बाद से अब तक 1710 दिन मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल पूरे कर चुके हैं। कांग्रेस की ओर से इससे पहले अजीत जोगी सबसे ज्यादा 3 सालों तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे ज्यादा दिनों तक पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। विधानसभा चुनाव में अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने का लक्ष्य, गांव गरीब किसान की सरकार का दावा करने के साथ इनसे जुड़ी योजनाओं की घोषणा करने के कारण ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के बीच चर्चित रहते हैं और इन्हीं योजनाओं को हथियार बनाकर 2023 का चुनाव भी लड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
भूपेश बघेल एक जमीनी नेता है जो शक्तिशाली ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और छत्तीसगढ़ में उनकी काफी लोकप्रियता है। ऐसे समय में जब भाजपा देश भर में ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और जाति आधारित जनगणना की मांग बढ़ रही है, तो ओबीसी मुख्यमंत्री बघेल के रूप में कांग्रेस के पास एक चमकता सितारा है। बीजेपी को उसी की रणनीति से मात दे रहे सीएम भूपेश बघेल गोबर के बाद गौमूत्र में ढूंढ रहे बीजेपी के हिंदुत्व काट की काट। अगले 1-1.5 साल में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से अधिकांश में सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही है, लेकिन कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ इससे काफी हद तक बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में नीति आयोग ने प्रदेश के आकांक्षी जिलों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की है, लेकिन राज्य में संसाधनों की समस्याएं अभी भी है जिनका समाधान होना चाहिए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू करने के साथ ही छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन गठित किया गया है। सीएम बघेल ने सुझाव दिया कि फसल विविधीकरण एवं दलहन तिलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीन विकसित फसल किस्मों के निशुल्क बीज, मिनी किट और ब्रीडर सीड बड़े पैमाने पर कृषि अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देश में संभवतः छत्तीसगढ़ ही इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां बीजेपी के लिए कांग्रेस बड़ी चुनौती बन गई है। यहां बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से होता नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां बघेल टीम है तो दूसरी तरफ पूरी बीजेपी खड़ी है। अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव तक यही हालात बने रहने के आसार है। राज्य की विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इनमें से 71 पर कांग्रेस का कब्जा है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से रच रहे हैं नौनिहालों का भविष्य। मजबूत इरादे और बुलंद तकदीर के मालिक भूपेश बघेल अपने विरोधियों को भी चुटीले अंदाज से शांत कर देते हैं। कई मंच में उन्होंने कहा कि सीएम की आवाज अभी कोई बंद नहीं कर सकता।